हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग राजन सीरीज की हिंदी पढ़ने वाले हैं और ये देखिए हिंदी की आपकी 11वीं क्लास है और जो आपकी राजन सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये लास्ट क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और देखिए आप लोग इसके बाद आप लोग सामाजिक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि अब हिंदी के जो आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट कराया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो 146 से लेकर 158 तक के क्वेश्चनों की बात कर रहा है। कह रहे हैं कि सभी प्रश्नों में कह रहे हैं 4 वाक्य दिए गए। सभी क्वेश्चनों में कितने वाक्य दिए? 4 वाक्य दिए गए और कह रहे हैं इनमें से एक वाक्य सही है और 4 में से क्या कह रहे हैं एक वाक्य सही है और कह रहे हैं आपको सही वाक्य चुनना है और वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया 146 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड कह रहा है आपका आशीर्वाद की आवश्यकी है, ये लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आपके आशीर्वाद आवश्यक है। आपके आशीर्वाद आवश्यक है तो क्वेश्चन आप पढ़ के ही आप समझ सकते हैं आपके आशीर्वाद आवश्यक है, तो ये गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको आशीर्वाद की आवश्यकता ऐसे नहीं है, तो आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आवश्यक है मतलब किसी व्यक्ति का आशीर्वाद लेना, जैसे कहते हैं ना कि आपका आशीर्वाद बना रहे, तो वही कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। नेक्स्ट कह रहा है ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया। तो आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ सकते हैं। आनंदित पहुंच गया तो गलत, ठीक है, बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि ईश्वर की आनंदित कृपा से, देखो आनंदित कृपा कह रहा है, कृपा भी कैसी है, आनंदित कृपा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका, ठीक है, सी और डी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग देखें बी और आपका ए ऑप्शन। कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया, ये गलत है, ये आपका सही रहेगा। ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वी, करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट कह रहे हैं रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है। कह रहे हैं रवि 7वें में पढ़ता है, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, गलत है। रवि 7वें में पढ़ता है, ये भी गलत है। देखो 7वें नहीं होता है, जैसे आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है, चौथी, जैसे पंचवीं, छठवीं, षष्ठवीं, अष्टवीं, ऐसे वी लगा होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, वे नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रवि कह रहा है 7वें कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत है। रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने सभी सामानों को संभाल, देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, अब ये लगा है तो ये आपका गलत लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ है। संभाल कर रखिए, ठीक है। कह रहे हैं कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं आप अपने सामानों को संभाल कर रखिए, तो ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। अपने सामानों को संभाल कर रखिए नहीं, सामानों बहुवचन लगा है, ठीक है। तो सामानों बहुवचन लगा है तो यहाँ पे सभी आना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने सामान को संभाल कर रखिए, आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कह रहे हैं अपने सभी सामानों को, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सामान को संभाल कर रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसके पास जो कलम है ए है हमारा है, तो ए है, देखो आप लोग ध्यान रखना है, ओ है और ए है आपको बताया था, एक तो ए है और दूसरा ओ है बताया था। ओ है बताया था दूर की वस्तु के लिए और पास के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना ए है
ठीक है, मार्कर हमारा है, जैसे यह पेन हमारा है, ठीक है। तो यह का मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास में चीज़ है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। ओह का मतलब क्या होता है, जो हमसे दूर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसके पास जो कलम, उसके पास का मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई दूर व्यक्ति बैठा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके पास जो कलम है, ठीक है, वह हमारा है, ठीक है। तो वह हमारा है, तो वह लगना चाहिए, इसमें क्या लगा, यह है हमारा है, तो गलत है, ठीक है। यह का मतलब जो हमारे पास है उसके लिए लगाया जाता है। अब कह रहे हैं कि उसके पास जो कलम है सो हमारा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके पास जो कलम है ये हमारा है, ये देखो ये और वे आपको बताया, ये मतलब ये जैसे हम लोग ए और ओह का प्रयोग करते हैं, वैसे ये और वे का प्रयोग करते हैं। वे मतलब दूर के लिए, ये मतलब हमारे पास के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो ये हमारा है तो गलत है, दूर की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना। देखो फैलाना गलत चीज़ है, ठीक है, उछालना ये वाला आपका सही रहता है, उछालना चाहिए। ये बोला जाता है कि किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो सी ऑप्शन देखो, कह रहे किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, तो डालना भी गलत हो जाए। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रहेगा, उछालना आपका सही लगता है कि किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। सुना भी होगा आप लोगों ने, क्लियर कि नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसके एक पुत्र है, उसको एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, उसकी एक पुत्र है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसकी एक पुत्र है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो उसका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कह रहा है, ठीक है, उसकी एक पुत्र है, ठीक है। तो कह रहा है उसका एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र, गलत हो गया, उनको एक पुत्र है। उनको मतलब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत से लोगों की बात करें, उनको एक पुत्र है, ठीक है। कह रहे हैं उनका एक पुत्र है। अब आपका यहाँ से देखना है आ और ये देखना है आपका सा। कह रहे उनके एक पुत्र है, उसका उनका एक पुत्र है, तो गलत है, ये बोला जाता है उनके एक पुत्र है, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आ नंबर हो जाएगा, उनके एक पुत्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उसने बुद्धिमानता का काम किया। कह रहे उसने बुद्धिमानिता का काम किया, उसने बुद्धिमानिनी का काम किया, उसने बुद्धिमानी का काम किया, तो आपका सही हो जाए। ये देखो ये माननीय कह रहा है, मान्यता कह रहा है, बुद्धिमानिता बुद्धिमानता कह रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। देखो बुद्धि, यहाँ पे देखो बुद्धिमानता ये सब गलत लिखे हैं तीनों में, बुद्धिमानी का काम किया ऐसे होना चाहिए, उसने बुद्धिमानी का काम किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ज्यों ही लगा है तो यहाँ पे वैसे ही नहीं होना चाहिए। कह रहे मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, तो गलत है, जैसे लगा तो त्यों नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुँचा त्यों ही ट्रेन चली गई, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मैं जैसे ही स्टेशन पहुँचा वैसे ही ट्रेन चली गई, तो आपका गलत है। मैं जैसे ही स्टेशन पहुँचा वैसे ही ट्रेन चली गई, तो देखो मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया है। नेक्स्ट कह रहे प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ है। कह रहे प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ है, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सुंदरताओं ने ये सब गलत हो जाएंगे तीनों, ठीक है, तीनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ है, तो ये सब गलत है, बोलने में ये सही लग रहा है, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। कह रहा है भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, और कह रहा है भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। भ्रमर मतलब होता है भंवरा बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो आपके ये गलत हो जाए, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है, तो गलत हो जाए। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, ये भी गलत, भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, तो आपका आंसर हो जाए भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो आपका गलत, घोर तो लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है, घोर नहीं घनिष्ठ संबंध बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, वही बताया आपको, घोर अपार तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ को संबंध के साथ में घनिष्ठ लगाया जाता है, ठीक है, घोर अपार नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है जीवन और साहित्य का गंभीर, ठीक है, गंभीर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जो कुछ मेरा है सब आपका है, कह रहे जो कुछ मेरी है सब आपकी है, तो गलत है, मेरी है सब आपकी है, गलत है। जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, तो गलत है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ मेरा है सब आपका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो आपको ये पीछे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कवि का कवयित्री हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की लास्ट क्लास थी, और यदि आप लोग चाहते हैं कि हिंदी के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराए जाएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।